नमस्कार दोस्तों। बात 2014 की है, जब देश के प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस पार्टी से चुने गए प्रधानमंत्री मनमोहन जी ने इस देश की सत्ता उनके हाथों में सौंपी। तब देश के ऊपर कुल कर्ज 64 लाख करोड़ रुपए का था। लेकिन यही 2014 से 2024 तक, 24 भी पूरा बीता नहीं है, 2023 से 24 तक के बीच में एक आंकड़ा निकल कर के आया है कि इस देश के ऊपर, हमारे भारत देश के ऊपर 173 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। आप ये सोच सकते हैं कि जिस पार्टी ने इस देश के ऊपर 70 सालों तक शासन किया, उसने 64 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार बनाया। और एक पार्टी ऐसी आई जिसने इस देश को विश्व गुरु बनाने का वादा किया, भ्रष्टाचार मिटाने का वादा किया, बेरोजगारी को खत्म करने का बात किया। वो पार्टी अपने 10 सालों के कार्यकाल में ही इस देश के ऊपर 173 करोड़ रुपए का जो है 173 लाख करोड़ रुपए का जो है कर्ज इस देश के ऊपर लाद दिया है। और विकास के नाम पर केवल अपनी पार्टी का विकास किया हुआ है कि जो बीजेपी पार्टी थी, जब 2014 से पहले वह 600 करोड़ रुपए की पार्टी थी, आज के आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी 6000 करोड़ रुपए से ऊपर की पार्टी हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति देशभक्त होता, अगर कोई पार्टी राष्ट्रवादी होती, तो इस देश के हिंदुओं को रोजगार देने का प्रयास करती, इस देश से भ्रष्टाचार मिटाने का प्रयास करती, इस देश के लोगों को महंगाई से मुक्ति दिलाने का काम करती। लेकिन दोस्तों, इस पार्टी ने केवल एक ही विकास किया है, वो नफरत का विकास किया है। और एक विकास और किया है, उसका नाम है अपनी पार्टी का विकास, जो 600 से 6000 तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस लोकतंत्र को बचाने का प्रयास करिए। इस संविधान की रक्षा के लिए आप अपने मताधिकार का प्रयोग करिए, न कि उन मनोवादियों को सत्ता में लाइए जो राष्ट्र का नाम लेकर के इसी राष्ट्र को कर्ज में झोंक रहे हैं। इन्हीं हिंदुओं के नाम पर, इन्हीं हिंदुओं को भूखा सोने पर आमादा हो चुके हैं, भूखा सुलाने पर आमादा हो चुके हैं। इन्हीं हिंदुओं की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है और इन्हीं हिंदुओं को घंटे बजाने का, पकौड़ा तलने का रोजगार दिया जा रहा है। दोस्तों, आज देश का सबसे बेरोजगार अगर युवा है तो हिंदुओं का है, न कि मुसलमानों का। ये सोचने वाली बात है। आप लोगों को तो पता होगा, आप लोग अपने पास पड़ोस में देखते होंगे कि मुसलमानों के जो बच्चे हैं, कोई न कोई छोटा बड़ा मोटा कोई भी रोजगार कर लेते हैं। लेकिन अगर हिंदू का बच्चा 10 पास हो जाता है तो उसे प्लास्टिक बीनने में, पंचर बनाने में, इस तरह की कोई भी क्रिया, छोटे मोटे काम करने में उसको शर्म महसूस होती है। जिस रोजगार की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे, पकौड़ा तलने की, अगर हिंदू का लड़का 10वीं 12वीं पास हो जाएगा तो पकौड़ा तलने में शर्म करने लगता है। तो दोस्तों, अपने देश के हिंदुओं को भलाई के लिए, अपने इस भारत माता की भलाई के लिए आप किसी के बहकावे में न आए और एक अच्छे देशहित, राष्ट्रहित पार्टी का चयन करें। एक ऐसे ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाएं जो केवल आपके बारे में सोचता हो, जो केवल इस देश के बारे में सोचता हो। वह वो व्यक्ति जो देश पार्टी को भूलकर केवल देश के बारे में सोचता हो, उसे पार्टी नजर न आती हो, ऐसे व्यक्ति का चयन करें। इससे ही हमारा देश आगे जाएगा, इस देश को वहाँ रोजगार मिलेगा, यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यहाँ पार्टी को मजबूत बनाने से देश मजबूत नहीं होगा, देश को मजबूत बनाने से, यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने से हमारा देश जो है मजबूत होगा। यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं वो हल होगी। लेकिन
यहाँ तो केवल पार्टी को मजबूत बनाया जा रहा है। लोगों को दूसरी पार्टियों से भ्रष्टाचारियों को किसी भी रूप में, किसी भी संवैधानिक संस्थाओं का प्रयोग करके पार्टियों के लोगों को, दूसरी पार्टियों के भ्रष्टाचारी लोगों तक को अपने पार्टियों में शामिल किया जा रहा है और पैसे औने पौने दामों में उनको खरीदा जा रहा है। दोस्तों, ये देश का यही हाल चल रहा है। तो दोस्तों, हमें इस देश को बचाना है और इस देश को बचाने के लिए हम, यही एक घड़ी है, ये जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है, यही एक ऐसा समय है जब हम अपने लोकतंत्र को, अपने संविधान को सुरक्षित रख सकते हैं। वरना आप तो बीजेपी के सांसदों और नेताओं का प्रचार तो यूट्यूब पर और मीडिया में तो सुना होगा कि वो बात करते हैं संविधान बदलने की। इस बार प्रधानमंत्री जी को 400 पार करा दीजिए और हम संविधान बदल देंगे। दोस्तों, जो अपने दयनीय अर्थव्यवस्था को नहीं बदल पा रहा है, वो केवल संविधान बदलने की बात कर रहा है। तो दोस्तों, संविधान बदलने वाले पार्टी को आप कभी सत्ता में मत लाइए, वरना आपका अधिकार, आपका लोकतंत्र मुश्किल में पड़ जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। नमस्कार। अगर मेरी कही गई वाणी आप सभी लोगों को सही लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।